देखो, बैंक आरबीआई ने हमसे क्या, यूपीएससी ने हमसे क्या पूछा कि कौन कौन लिक्विडिटी, देखो कौन कौन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट विंडो में पार्टिसिपेट कर सकता है। इससे पहले वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिलेटेड पूछ रहा था, अब वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट विंडो के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये तीनों ही लोग कर सकते हैं, है ना। नहीं 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 नहीं, एक तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकते हैं? हाँ भाई, रख सकते हैं। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज एक सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है डेट के लिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट विंडो में आती हैं और ये काम करती हैं। फिर इसने इसने हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट मैकेनिज्म बाय कमर्शियल बैंक, मतलब भाई कमर्शियल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट को किस मैकेनिज्म के थ्रू क्रेडिट देते हैं? एसएलआर के थ्रू देते हैं, क्योंकि एसएलआर में खरीद तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही रहे हो, है ना। पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में पूछा, पार्टिसिपेटरी नोट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लेते हैं। फिर भाई एफडीआई के बारे में पूछा, एफडीआई भाई एफआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो ओनली कैपिटल जनरल कैपिटल लेके आते हैं, और एफडीआई कोई स्पेसिफिक सेक्टर में कैपिटल लेके आता है। फिर इसने हमसे पूछा एनबीएफसी के बारे में कि एनबीएफसी भाई वैसे तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट विंडो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, परंतु जो एनबीएफसी एज ए प्राइमरी डीलर रजिस्टर होते हैं वो कर सकते हैं। तो ठीक है। फिर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, हाँ भाई वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर सकते हैं, वो होल्ड कर सकते हैं, पर उसके लिए आरबीआई और सेबी ने कुछ नियम बना रखे हैं। स्टॉक एक्सचेंज भाई बीएसई और एनएसई डेट इंस्ट्रूमेंट डेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिसका नाम है डेट सेगमेंट और डेट मार्केट प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये सेबी का अंडर है डेट मार्केट प्लेटफॉर्म। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट विंडो 1999 में शुरू हुई थी। नरसिम्हन कमेटी बनाई थी 1998 में बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के लिए। तो उसने बोला था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बनाने के लिए। इसमें ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच को पूरा करने के लिए और मेंटेन प्राइस इंस्टेबिलिटी को करने के लिए। इसमें रेपो एंड रिवर्स रेपो के थ्रू दिया जाता है। जिसमें पैसा दिया जाएगा वो बिडिंग के थ्रू दिया जाएगा, ऐसे नहीं दिया जाएगा कि सबको मिल जाएगा। रेपो के थ्रू आरबीआई पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देता है और रिवर्स रेपो के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। आप कौन कौन कर सकते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक कर सकते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कर सकते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कर सकते हैं, और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर कर सकते हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी डीलर। ठीक है। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट विंडो में क्या करता है आरबीआई? इक्विटी प्लेटफॉर्म के थ्रू करता है, डेली करता है, ये टर्म ऑप्शन करता है, मतलब 7 दिन में, 1 दिन, 7 दिन, 14 दिन में, ये ऐसे करता है टू मैनेज लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम, है ना। इसमें क्या होगा, ये रेपो और रिवर्स रेपो के थ्रू करते हैं। कभी बार एक ओवरनाइट, वैसे मोस्टली ओवरनाइट के लिए होता है, पर कई बार 14 दिन के लिए हो जाता है या 14 दिन से ज़्यादा के लिए हो जाता है। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची जाती हैं, इसमें ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेची जाती हैं, ये सब बेची जाती हैं। अब इसका जो कॉरिडोर है, इसके कॉरिडोर में ना तीन रेट है। पहले मार्जिनल फैसिलिटी रेट है, फिर तुम्हारा ये इस पर सबसे महंगा लोन, सबसे महंगा इंटरेस्ट रेट इस पर है। फिर तुम्हारा रिवर्स रेपो, ये रेपो रेट है। फिर तुम्हारा ये है, फिर तुम्हारा ये एच डी एफ है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 2022 में आया है। आरबीआई विदाउट कोलेटरल एब्जॉर्ब कर लेगा, कर लेगा पैसा। ठीक है। फिर एक है वेज एंड मीन एडवांस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए, वो नॉर्मल वेज एंड मीन एडवांस स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्पेशल वेज ऑफ मीन एडवांस स्टेट गवर्नमेंट के लिए। सेंटर के लिए लिमिट 50,000 करोड़ है। अगर बताए हुए टाइम में आपने पैसा नहीं दिया, ये रहा, अगर सॉरी 90 दिन के अंदर आपने पैसा नहीं दिया तो आप ये ओवरड्राफ्ट माना जाएगा। ये 2% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा आपको, रेपो रेट से ज़्यादा। वैसे जनरली रेपो रेट के आसपास ही इंटरेस्ट रेट होता है। अब ये गवर्नमेंट, इसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, भाई कुछ तो देना पड़ेगा। ठीक है। इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट का इंटरेस्ट रेट वैसे तो उसके पास ही होता है, वो इसका वेज एंड मीन एडवांस रेट का इंटरेस्ट रेट तो रेपो रेट के पास ही होता है। एट नियर रेपो रेट को सेंट्रल वेज एंड मीन एडवांस स्पेशल गाइडेंस फॉर स्टेट। ठीक है। स्टेट की लिमिट आरबीआई पब्लिश करेगा, सेंट्रल की लिमिट 50,000 करोड़ है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये अनाउंस किया था अप्रैल 2022 में। एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी विदाउट कोलेटरल। ठीक है भाई, ये सबसे नीचे होगा एलएएफ में। शेड्यूल कमर्शियल बैंक कर सकते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कर सकते हैं, और तुम्हारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कर सकते हैं। ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टैंड अलोन डीलर कर सकते हैं, है ना। या ये रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट कम होगा। कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट प्लेसमेंट कर सकते हैं बैंक ई क्यूबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू।
ये लिक्विडिटी एब्जॉर्बेशन के लिए अच्छा है। ठीक है। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करती है, सेल करती है। अगर आरबीआई को पैसा चाहिए तो वो सेल कर देगी, अगर आरबीआई को पैसा देना है तो वो बाय कर लेगी। ठीक है। और एक इसमें होता है ऑपरेशन रिस्क। ऑपरेशन रिस्क में ये होता है कि आरबीआई जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उन्हें खरीद लेती है, और जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उन्हें बेच देती है। फिर इसमें कौन कौन कर सकते हैं, इसमें प्राइमरी डीलर कर सकते हैं, सभी कमर्शियल बैंक कर सकते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। भाई इसमें सब कर सकते हैं यार, ये तो आरबीआई की गवर्नमेंट सिक्योरिटी का थ्रू है। आम आदमी भी कर सकता है। रिटेल डायरेक्ट स्कीम 4G से ये 2021 में लॉन्च हुई थी। ये जो बंदे रिटेल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए है। पहले इन बंदों को अकाउंट खोलना पड़ेगा आरबीआई के पोर्टल पर, जिसका नाम है गवर्नमेंट सिक्योर। कोई इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं है। इन्हें इन्हें फेमा एनआरआई कर सकते हैं, पर फेमा के थ्रू कर सकते हैं। रेसिडेंट को या तो इंडिविजुअल अकाउंट खोलना पड़ेगा या जॉइंटली अकाउंट खोलना पड़ेगा आरबीआई के पोर्टल पर। रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट ऑनलाइन ऑन आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल। फिर वो अकाउंट वो खरीदने वाले के सेविंग अकाउंट से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया के लिए। इसमें क्या क्या बेचे जाएंगे, तो टी बिल बेचे जाएंगे, रिलेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचे जाएंगी, सोवरेन गोल्ड लोन बेचे जाएंगे, स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड लोन बेचे जाएंगे। ये प्राइमरी ऑप्शन होगा नॉन बिडिंग के थ्रू, नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू। सेकेंडरी मार्केट में आरबीआई एनडीएस ओएम के थ्रू होता है ना, जिसमें आप कुछ भी बेचोगे, जिसमें आप कमाना है। चार्जेस, नो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है। ये आरबीआई के इक्विटी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाता है। प्रमोट करता है रिटेल फाइनेंसिंग को। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, सारे गवर्नमेंट का पैसा एक अकाउंट में आना चाहिए। ये फेस वाइज शुरू किया जाएगा, है ना। ये सारा गवर्नमेंट का पैसा, सारी रिसिप्ट, सारी पेमेंट सब एक में आना चाहिए। सबसे पहले आईसीएमआर में शुरू किया था 2019 में। ठीक है। फिजिकल डिसिप्लिन और रियल टाइम कैश मॉनिटरिंग के लिए है। ट्रेजरी अकाउंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, टीएसए एक। ठीक है। अब एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये G20 का है, जिसमें G20 ने बोला है कि हर कंपनी को 20 कैरेक्टर की आइडेंटिटी दी जाएगी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रही है, और इसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बनाया जाएगा। G20 इसके लिए एक लीगल आइडेंटिटी बना रहा है जिसका नाम है LEL कोड, है ना। इम्प्लीमेंटरी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन, ये जो ग्लोबल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन बना रहा है यूके, है ना। ठीक है। यूके बना रहा है। ठीक है। इसमें बोल रखा है कि भाई 1 साल के लिए मिलेगी। इंडिया में इसके लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लिमिटेड कंपनी बनी है, वो CC कॉर्प, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वो है। बैंक जो कंपनी ले लेगी उन पर फाइन लगेगा, 1 साल के लिए होगा। आरटीजीएस और निफ्ट ट्रांजेक्शन जो 50 करोड़ से ऊपर होगी वो उन पर होगा। और ग्लोबल और नॉन इंडिविजुअल एंटिटी इंक्लूडिंग कॉरपोरेशन, है ना, और अंडरटेकिंग, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे नहीं होगा। एक्सक्लूडिंग, गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज के थ्रू। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्रीज नहीं है, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन भी नहीं है। 50 करोड़ से ऊपर से ज़्यादा कर रहे हैं उनके लिए है।